नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राजस्थान सीटी 2026 की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है साथियों, जिसमें राजस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीईटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। अभी राजस्थान भूगोल की ठहर रहे हैं साथियों, कुछ दिनों बाद राजस्थान की पॉलिटी की क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी करवाएंगे, जो राजस्थान प्रीवियस ईयर में पूछे जा सके और नए पैटर्न पर आधारित होंगे। तो चलिए साथियों, कॉपी पेन हाथ में लीजिए, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? 2020 में पूछा गया सवाल है साथियों। 61%, 0.09%, 23%, 33%। जल्दी उत्तर बताइए साथियों, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? जी साथियों, इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 2, 23% क्षेत्र में राजस्थान का पूर्वी भाग फैला है, जिसमें वर्तमान में राजस्थान के 13 जिले हैं साथियों। वर्तमान में राजस्थान के 13 जिले हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न। साथियों, जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है साथियों, इसे साथियों तीन उप भागों में बांटा गया है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, इसे तीन उप भागों में बांटा गया साथियों, जिसमें पहला है बनास बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन और तीसरा है साथियों माही बेसिन। राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग, इसे साथियों खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? साथियों, अभी देखा है हमने, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है साथियों अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, ऑप्शन 2 साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन 3 साथियों बनास बेसिन, ऑप्शन 4 साथियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 2 पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है साथियों। 2015-2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, जुआई बेसिन, बनास बेसिन। साथियों, जो इसका सही उत्तर है साथियों वो आपके ऑप्शन 2 है साथियों, जुआई बेसिन है ये, इसका भाग नहीं है, पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाग का हिस्सा है? 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। मेवाड़ का, पूर्वी मैदान का, हाड़ौती पठार का, अरावली पर्वतमाला पहाड़ी का। साथियों जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, अभी बताया था। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 3 है साथियों पूर्वी मैदान का। पूर्वी मैदान के साथियों 3 भाग है। एक है साथियों बनास बेसिन, एक है साथियों चंबल बेसिन और एक है साथियों माही बेसिन। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली नदी का मैदान किस नदी का भाग है? एलडीसी 2018, सीटी 2023 और हेडमास्टर 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों। इंपोर्टेंट सवाल है। जो मालपुरा करौली का मैदान है वो किस नदी बेसिन का है? चंबल का, बनास बेसिन का, लूणी का, यमुना का। साथियों लूणी का हो नहीं सकता, ये मरुस्थल प्रदेश की है, और साथियों यमुना का भी हो नहीं सकता, राजस्थान से बाहर है। चंबल या बनास में से उत्तर दीजिए साथियों जल्दी। इसका जो सही उत्तर है साथियों आपके ऑप्शन 3 है साथियों बनास बेसिन। जो करौली मालपुरा का मैदान है साथियों वो बनास बेसिन का भाग है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हिरन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया था? मेवाड़ का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, छप्पन मैदान, बनास मैदान। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, इसका सही उत्तर है मालपुरा करौली का मैदान। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। प्रश्न नंबर साथियों 8 है।
2016 में पूछा गया सवाल साथियों, ऑप्शन ए अरावली की पर्वतीय पहाड़ियां, ऑप्शन डी आंतरिक अफवाह, तीसरा चूना प्रदेश स्थलाकृति, चौथा उत्ख्यात स्थलाकृति। प्रश्न है साथियों, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन 4 उत्ख्यात स्थलाकृति। जो चंबल बेसिन का मैदान है साथियों वो उत्ख्यात स्थलाकृति है साथियों। इसे बीहेड़ भी कहते हैं और इसे साथियों डांग का मैदान भी कहते हैं। बीहेड़ भी कहते हैं और डांग का मैदान भी कहते हैं। साथियों यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले साथियों, जिसमें आपको रोज महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे साथियों। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्ख्यात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? साथियों अभी प्रश्न था चंबल बेसिन में पाई जाती है। ऑप्शन ए है साथियों लूणी बेसिन, शेखावटी, चंबल बेसिन, बागड़ बेसिन। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। 2022 में पूछा गया सवाल है साथियों। इसका जो सही उत्तर है वो अभी हमने देखा है चंबल बेसिन में, जिसमें उत्ख्यात भूमि पाई जाती है, जिसे साथियों बीहड़ भी कहते हैं और डांग का मैदान भी कहते हैं साथियों, याद रखना। चलिए साथियों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों आपके, डांग लैंड किसका भाग है? आगे प्रश्न साथियों, डांग लैंड किसका भाग है? होराट पठार का, करौली पठार का, आबू पठार का, चित्तौड़गढ़ पठार का। 2019 में पूछा गया सवाल है साथियों, जल्दी उत्तर दीजिए। ये साथियों आपका इसका उत्तर है वो है साथियों करौली का पठार। डांग लैंड है साथियों जो करौली का पठार है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, उत्ख्यात स्थलाकृति पाई जाती है झालावाड़ और डूंगरपुर में, कट्टर नदी बेसिन में, कंडानगढ़ और हनुमानगढ़ में, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों इसका। साथियों ये चंबल नदी के बेसिन में पाई जाएगी। इसका सही उत्तर है साथियों धौलपुर और सवाई माधोपुर। उत्ख्यात स्थलाकृति है धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? बनास, माही, चंबल, लूणी। 2021 2018 में पूछा गया सवाल है साथियों, जल्दी उत्तर बताइए। साथियों जो छप्पन की पहाड़ियां हैं, छप्पन की साथियों जो पहाड़ियां हैं वो साथियों आपके वर्तमान बालोतरा में स्थित है साथियों। पहले साथियों बाड़मेर में थी, वर्तमान में बालोतरा में स्थित है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बालोतरा में। छप्पन का मैदान पूछा साथियों, छप्पन का जो मैदान स्थित है साथियों वो आपके माही बेसिन में, माही नदी बेसिन में स्थित है साथियों छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है साथियों। छप्पनपुर का जो मैदान है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो मध्य का भाग है साथियों उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। इसे वागड़ प्रदेश भी कहते हैं साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 2011 में पूछा गया सवाल है साथियों। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। साथियों सरल सा क्वेश्चन है। जो छप्पन का मैदान है ये माही नदी बेसिन में साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी भाग। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? साथियों अभी बताया था 2023 सेकंड ग्रेड 2021 अनुसूचित 40 में पूछा गया सवाल साथियों। बनास का मैदान, मध्य माही का मैदान, हाड़ौती का मैदान, चंबल का मैदान। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो आपकी तैयारी में मदद होगा। साथियों इसका सही उत्तर है मध्य माही का मैदान। जो वागड़ है वो जो मध्य माही के मैदान को कहा जाता है साथियों। और साथियों जो माही नदी का जो साथियों प्रतापगढ़, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, किरवा, बाकर, मेवल। जल्दी उत्तर बताइए साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो ऑप्शन 4 है मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य में मैदान है साथियों, उसे मेवल के नाम से जाना जाता है।
चलिए साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारां, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सीटी 2023 में पूछा गया सवाल है साथियों। पटवार 2021 में पूछा गया सवाल, इंपोर्टेंट सवाल साथियों। 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है साथियों? कोटा, बारां में नहीं है, जैसलमेर, बाड़मेर में नहीं है, जालौर, पाली में नहीं है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके ऑप्शन 4 है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों आपके, 56 बेसिन जिस जिले में वह है, 56 बेसिन जिस जिले में वह है साथियों। 2021 में पूछा गया सवाल है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। अलवर में है, पाली में, बांसवाड़ा में, टोंक में। साथियों सीधा सा उत्तर है जो 56 बेसिन का मैदान है जो साथियों दक्षिणी हिस्से में और ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है साथियों? 2022 में पूछा गया सवाल है। 56 की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली पहाड़ियां, तोरावटी पहाड़ियां, तारागढ़ की पहाड़ियां। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों जो इसका सही उत्तर है साथियों वो है 56 की पहाड़ियां। सही उत्तर क्या है साथियों? नाकोड़ा पर्वत है, इस 56 की पहाड़ी के नाम से जान सकते हैं साथियों। और ये वर्तमान में बालोतरा जिले में स्थित है। वर्तमान में क्या स्थित है साथियों? बालोतरा। पूर्व में साथियों ये बाड़मेर का भाग था, बाड़मेर। चलिए साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, 56 की पहाड़ी अवस्थित है। 2022 में पूछा गया सवाल है AAO में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, बाड़मेर और बालोतरा। साथियों ये हमारी प्ले लिस्ट का नवा पार्ट है। यदि इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें साथियों, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल करवाए गए हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के किस अंचल को बानगढ़ प्रदेश कहते हैं साथियों? बानगढ़ प्रदेश कहा जाता है। 2018 में पूछा गया सवाल साथियों। हाड़ौती अंचल, माही का मैदान, सेटावटी अंचल, बनास बेसिन। जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। साथियों जो वागड़ बेसिन है वो तो है साथियों आपके माही का बेसिन है, इसे तो साथियों वागड़ कहा जाता है। लेकिन साथियों बानगढ़ पूछा है, बानगढ़ है जो साथियों सेटावटी अंचल का भाग है। सेटावटी अंचल का भाग है साथियों, सेटावटी अंचल का भाग है। अगला प्रश्न है साथियों आपके, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 2019 में पूछा गया सवाल है साथियों। बानगढ़, बूंदी। कौन सा सुमेलित है साथियों पूछा गया? कौन सा सुमेलित है पूछा गया? बानगढ़, बूंदी, भाखड़, सीकर, वागड़, बांसवाड़ा, गिरवा, डूंगरपुर। गिरवा है जो साथियों उदयपुर में जो पहाड़ियां होती है उन्हें गिरवा बोलते हैं साथियों। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो आपके वागड़, बांसवाड़ा अभी बताया था साथियों। अगला प्रश्न साथियों आज के सीरीज का हमारा लास्ट प्रश्न है साथियों। ये राजस्थान के पूर्व मैदानों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। राजस्थान के बानगढ़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बानगढ़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? सीकर, चूरू, झुंझुनू, राजसमंद। साथियों इसका उत्तर है सही है जो है राजसमंद। तो ये थे साथियों आज के हमारे 24%। कमेंट में जरूर बताना साथियों आपके कितने से होते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।